अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक आदमी किसी कंपनी में जॉब करता था। वो बहुत अच्छा और लॉयल वर्कर था और काफ़ी टाइम से उस कंपनी का एम्प्लॉय था। वो एम्प्लॉय एक दिन अपने अपने मैनेजर के पास आया। वो बहुत उदास और दुखी होकर बोला कि मेरे लिए अब इस ऑफिस में जॉब करना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ और अब इस कंपनी में और काम नहीं कर सकता। इस आदमी की ये बात सुनकर मैनेजर बोला कि क्यों, क्या हुआ, क्या बात हुई है, तुम ऐसा करना क्यों चाहते हो? तो इस पर इस एम्प्लॉय ने कहा कि ऑफिस का माहौल बहुत ख़राब हो चुका है। यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होने लग गई है। लोग एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, अपने काम पर ध्यान देने की बजाय अपनी खुशगपियों में लगे रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें बनाते रहते हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछालते रहते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा माहौल मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है और अब मजीद ऐसे माहौल में मैं काम नहीं कर सकता। मैनेजर ने इस एम्प्लॉय की बात बड़े गौर से सुनी और कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ। अगर तुम जॉब छोड़ना चाहते हो तो ठीक है, जा सकते हो, लेकिन मैं तुमसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो इस पर एम्प्लॉय ने कहा कि जी सर, क्यों नहीं, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो इस पर मैनेजर ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक पानी से भरा गिलास लो और इस पानी से भरे गिलास के साथ तुम इसी ऑफिस में 3 चक्कर लगा के आओ, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि इस पानी से भरे गिलास से एक कतरा भी पानी का नीचे ना गिरने पाए। और अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर अगर तुम जॉब छोड़कर जाना चाहो तो चले जाना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी फिर नहीं रोकूंगा। पहले तो इस एम्प्लॉय को अपने मैनेजर की ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर इसने सोचा कि है तो ये चंद मिनटों का ही काम, क्यों ना मैं ये काम कर ही दूं और कम से कम मेरी इस ऑफिस से जान तो छूटेगी। खैर, उसने पानी से भरा गिलास अपने हाथ में पकड़ा और ऑफिस के चक्कर लगाना शुरू कर दिए और इसने बड़ी ही एहतियात से ये 3 चक्कर कामयाबी से मुकम्मल किए। तो अब ये चक्कर मुकम्मल करने के बाद वो मैनेजर की तरफ आया ताकि वो इसे बता सके कि इसका बताया हुआ काम पूरा हो गया है और पानी का एक कतरा भी नीचे नहीं गिरा। तो ये बात बताने के बाद इसके मैनेजर ने इस एम्प्लॉय से पूछा कि क्या तुमने चक्कर लगाते हुए ऑफिस में मौजूद दूसरे एम्प्लॉयज को आपस में गप्पे लगाते हुए देखा या आपस में उन्हें झगड़ते हुए देखा है? तो इस पर इस एम्प्लॉय ने कहा कि नहीं सर, मैंने किसी की तरफ नहीं देखा। तो मैनेजर ने एक बार फिर पूछा कि क्या तुमने ये देखा है कि ऑफिस में मौजूद बाकी सब एम्प्लॉयज एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं या एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं? तो इस पर भी इस एम्प्लॉय ने कहा कि नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं होते देखा। तो इस पर इसके मैनेजर ने इसकी तरफ हल्का सा मुस्कुराकर देखा और कहा कि जानते हो कि ऐसा क्यों हुआ है? तुम बस सिर्फ इस कोशिश में थे कि पानी का एक कतरा भी इस पानी से भरे गिलास से नीचे ना गिरने पाए, इसलिए तुम्हारा ध्यान किसी और चीज की तरफ गया ही नहीं। वरना ऑफिस में मौजूद लोग तो अभी भी आपस में बातें कर रहे थे, एक दूसरे की टांगें खींच रहे थे, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे थे, लेकिन तुमने देखा ही नहीं। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कुछ इस तरह ही होता है। जब हमारा सारे का सारा फोकस अपने काम पर, अपनी तरजीहात पर होता है, जब हमारा सारा ध्यान अपने लाइफ गोल को अचीव करने पर होता है, तो फिर हमारे आसपास होने वाली गैर जरूरी सरगर्मियों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। लोगों की मनफी बातों की तरफ और गलत रवैयों की तरफ हम देखते ही नहीं। दोस्तों, ये एक फैक्ट है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, मनफी सोच रखने वाले लोग हमेशा हर जगह मौजूद होंगे। आप कभी भी ऐसे लोगों से बच नहीं सकते, बल्कि आपका ऐसे लोगों से सामना होता ही रहेगा। आप इन्हें अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकते, लेकिन
آپ اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ان پر فوکس کرنا چھوڑ دیں، ایسے لوگوں کی منفی باتوں کو اہمیت دینا چھوڑ دیں، ایسے لوگوں کے بارے میں کچھ بھی سوچنا چھوڑ دیں۔ دوستو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ ایسے لوگوں کی باتوں پر دھیان دیں گے، ان کے منفی رویوں اور فضول باتوں پر دھیان دیں گے، سوچتے رہیں گے، تو پھر آپ زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہ پائیں گے، کیونکہ دوستو آپ ایسے لوگوں کو کبھی بھی بدل نہیں سکتے، اور نہ ہی ایسے لوگوں کو بدلنے کی کوشش کریں۔ وہ اس لیے کیونکہ ایسا کرنے سے صرف آپ اپنا وقت ضائع کریں گے اور خواہ پریشان ہوتے رہیں گے۔ اس لیے آپ کبھی بھی نہ ایسے لوگوں کو بدل سکتے ہیں اور نہ اس دنیا کو، لیکن اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ خود کو بدل سکتے ہیں، اپنی سوچ کو بدل سکتے ہیں، اپنے دیکھنے کے انداز کو بدل سکتے ہیں۔ دوستو آپ اپنی زندگی کو، اپنے آبجیکٹیو کو، اپنے گولز کو اچیو کرنے میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ آپ لوگوں پر تنقید کرنے، ان کی برائیاں اور ان کی خامیوں کو دیکھنے کی آپ کے پاس فرصت ہی نہ ہو۔ آپ خود کو اتنا مصروف کر لیں کہ آپ کے پاس وقت ہی نہ ہو ایسے لوگوں کی فضول باتوں کی طرف دھیان دینے کا، ایسے لوگوں کے منفی رویوں کو محسوس کرنے کا وقت ہی نہ ہو آپ کے پاس۔ آپ کا فوکس صرف اپنے لائف گول کو اچیو کرنے میں ہونا چاہیے۔ باقی دنیا کیا کرتی ہے، آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہے، یہ سوچنا چھوڑ دیں، کیونکہ دوستو جو دنیا کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے نا، وہ پھر کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچ پاتا۔ اس لیے دنیا کی فکر کرنا چھوڑ دیں، بس صرف اپنے لائف گول کو اچیو کرنے کی فکر میں رہیں اور اپنے آپ پر فوکس رکھیں، اپنے لائف گول پہ فوکس رکھیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ میری یہ چھوٹی سی کوشش آپ کی زندگی میں کچھ بدلاؤ ضرور لائے گی۔ جن دوستوں نے میرا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بنے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے۔ دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔